आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 11.8। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। आपको हमने जब लाउडनेस ऑफ साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया कि लाउडनेस के जरिए हम लाउड और फेंट साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमने वो भी देखा था ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। आइए इसको दोबारा देखते हैं। पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद आपने लिखना है कि ये एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड कर रहा होता है। और तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी पे। अगर आप इसमें ये बता देना कि ये लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है ना वो लाउडनेस के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो जो हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे तो लाउडनेस बढ़ेगी। सिमिलरली एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी कि अगर हम वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया बढ़ाएंगे तब भी हमारे पास लाउडनेस बढ़ेगी। और हमारे पास लास्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका इनवर्स रिलेशन है कि अगर हम किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को दूर ले जाएंगे सोर्स से, यानी कि सोर्स को वाइब्रेटिंग बॉडी को दूर ले जाएंगे तो हमारे पास लाउडनेस कम प्रोड्यूस हो रही होगी। तो इस क्वेश्चन में आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि पहले लाउडनेस और फिर उसके तीन फैक्टर्स जो हैं उनको आपने एक्सप्लेन कर देना है कि इनका क्या रिलेशन है।